नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के अंतर्गत उपसहसंयोजी रसायन। और उपसहसंयोजी रसायन के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं संलग्नी या लिगेंड के बारे में। इसके पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर उपसहसंयोजी रसायन में, उसके बारे में कि किस प्रकार से उपसहसंयोजी यौगिक रहते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने देखा इसके पहले की क्लास में, हमने देखा कि अगर ये एक यौगिक मैंने लिखा है K3FeCN6, तो यहाँ पर ये जो यौगिक है वो क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक। और इस उपसहसंयोजी यौगिक में अगर हम बात करें तो ये वाला जो भाग है वो कहलाता है संकुल आयन। और ये जो संकुल आयन है या इसी को हम बोलते हैं उपसहसंयोजी आयन या उपसहसंयोजी जटिल आयन। तो ये मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होती है केंद्रीय धातु और जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं लिगेंड या संलग्नी। तो जो हमारा जो उपसहसंयोजी आयन का या उपसहसंयोजी जो क्षेत्र उसमें जो जटिल आयन होता है जिसको हम संकुल आयन कहते हैं, जो मुख्य रूप से उपसहसंयोजी यौगिकों के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। उसमें एक होती है केंद्रीय धातु आयन और दूसरी है लिगेंड, है ना। तो ये जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड है, जिसको अगर मैंने इसके पहले की क्लास में आपने कहा आपको बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम सी, और दूसरा लिगेंड अगर है तो लिगेंड को मैंने कहा एल। तो ये जो Cl मतलब केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। तो हम आज पढ़ेंगे कि ये जो लिगेंड है वो क्या होता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि कोई भी जटिल आयन या संकुल आयन जब हम बात करते हैं तो जटिल आयन या संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, इनके बीच में उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको कहा, ये देखो लिगेंड से मैंने एरो कहाँ बनाया है, सेंट्रल मेटल एटम सी की तरफ है, या फिर मैं इसको एम से दर्शा सकती हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखें कि एम मीन्स मेटल की बात कर रहे हैं। तो ये इनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो बंध कौन सा है, उपसहसंयोजी बंध। और उपसहसंयोजी बंध में लिगेंड मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो एक नॉर्मल वे में अगर हम देखें कि केंद्रीय धातु आयन वह है जो कि लिगेंड से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेती है ना। जबकि लिगेंड क्या है, जो कि संकुल आयन बनाते समय केंद्रीय धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है ना। तो अगर हम बात करें लिगेंड की परिभाषा की, तो लिगेंड क्या है, हम बोल सकते हैं जब कभी जटिल आयन या संकुल आयन बनते हैं तो वह परमाणु, वह अणु या वह आयन, ऐसे उदासीन अणु जो कि केंद्रीय धातु आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं जिससे कि वह उपसहसंयोजी बंध बना सके, वह कहलाता है लिगेंड, है ना। तो ये जो है ये आयनिक रूप में भी हो सकते हैं और उदासीन अणु के रूप में भी हो सकते हैं। तो लिगेंड के लिए हम कहते हैं कि ऐसे आयन या ऐसे उदासीन अणु जो कि केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, वह लिगेंड कहलाता है। अब क्योंकि ये आयन ऋणावेशित आयन हो सकते हैं, तो जैसे कि अगर मैंने कहा Cl माइनस क्लोरीन है, अगर मैंने कहा हाइड्रोक्साइड माइनस, माइनस चार्ज होता है, फिर अगर मैंने कहा Cn माइनस, या फिर मैंने कहा O माइनस माइनस, है ना, माइनस 2 चार्ज। तो यहाँ पर मोस्टली ये क्या होते हैं, ऋणावेशित आयन होते हैं। और या फिर ये हो सकते हैं उदासीन अणु, ऐसे उदासीन अणु जिनके पास कम से कम एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। जैसे अगर मैंने लिखा अमोनिया NH3, अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। या फिर हमने लिखा जल H2O, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इनके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। सेम बहुत सारे और भी उदासीन अणु हैं, CO कार्बोनिल समूह है, NO नाइट्रोसिल समूह है, तो इनके पास क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, इस कारण ये भी लिगेंड के समान कार्य करते हैं। तो नॉर्मली लिगेंड के बारे में हम बता सकते हैं कि ऐसे आयन या ऐसे अणु जो कि लिगेंड को, जो कि केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, वह क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है।
अब ये जो लिगेंड है वास्तव में हमने कहा या तो ये परमाणु मतलब एक सिंगल परमाणु से बने आयन होते हैं या फिर ये उदासीन अणु होते हैं। उदासीन अणु होते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जितने भी ये OH है, O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, CN साइनाइड और नाइट्रोजन, तो ऐसे अणु जिनमें कि 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हम कहते हैं लिगेंड का वह भाग जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह कहलाता है दाता परमाणु। दाता परमाणु मतलब या तो ये जटिल लिगेंड भी हो सकते हैं हमने कहा, तो लिगेंड का वह भाग या वह परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करता है वह क्या कहलाता है, दाता परमाणु। जैसे अगर हमने कहा NH3, तो NH3 में जो नाइट्रोजन है ये क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, मतलब जब बंध बनेगा तो ये नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को देगा, है ना। या फिर मैंने यहाँ पर कहा कि CN, तो यहाँ पर जो साइनाइड है उसमें माइनस चार्ज किस पे, नाइट्रोजन में है, मतलब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देगा, मेटल को दे सकता है। तो वह दाता पर वह परमाणु किस लिगेंड का वह परमाणु जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या देता है और उपसहसंयोजी बंध बनाता है वह कहलाता है दाता परमाणु या डोनर एटम। तो ये जो दाता परमाणु है, किसी लिगेंड में दाता परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग लिगेंड का हम आगे देखेंगे वर्गीकरण, ठीक है। तो पहले तो आप इस चीज को समझ गए होंगे अब तक। आप लिख भी सकते हैं कि लिगेंड क्या है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसकी कि किसी संकुल आयन का वह भाग या वह परमाणु आयन, वह आयन या वह अणुओं का समूह जो कि केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है वह लिगेंड कहलाता है, ठीक है। तो फिर से आप देख लेंगे कि ये जो संकुल आयन है, संकुल आयन में वह आयन या वह अणु, वह उदासीन अणु जो कि केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है वह कहलाता है लिगेंड, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आपने। अब हम देखेंगे लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड का वर्गीकरण, अभी जैसे मैंने कहा दाता परमाणु की हमने बात की है ना, आप हेडिंग डालेंगे लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड का वर्गीकरण, तो हमने क्या कहा कि लिगेंड में क्या होते हैं, दाता परमाणु। तो यहाँ ये भी कहा जाता है, लिगेंड की जो परिभाषा है वो ये भी होती है कि लिगेंड वह अणु या वह आयन होते हैं जिनके पास दाता परमाणु पाए जाते हैं। तो दाता परमाणु क्योंकि एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण है। तो आप ये लिख सकते हैं, है ना, कि ये जो वर्गीकरण है किस आधार पे है, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड मुख्य रूप से हम लिखते हैं फर्स्ट एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड, या यहाँ पर एक दंतुर मीन्स मोनो और दंतुर मतलब दाता परमाणु जिसको हम डोनर कहते हैं। तो यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड मीन्स एक दंतुर लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु एक होते हैं वह कहलाते हैं मोनोदंतुर या फिर एक दंतुर लिगेंड, है ना। तो आप नोट कर सकते हैं कि ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु होते हैं उन्हें हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमने लिखा CN, या फिर हम बात करें हमने लिखा NH3, है ना, अमोनिया। यहाँ पर इसको हम एमीन पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये जो नाइट्रोजन एक ही दाता परमाणु है। अगर हम बात करें H2O ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो एक ही दाता परमाणु है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु होते हैं वह कहलाते हैं एक दंतुर लिगेंड। सेकेंड आप लिखेंगे द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं वह कहलाएंगे द्विदंतुर लिगेंड। तो द्विदंतुर लिगेंड के एग्जाम्पल बहुत से हमको देखने पड़ते हैं। हमने कहा ये दृढ़ावेशित आयन भी हो सकते हैं, उदासीन अणु भी हो सकते हैं। तो एक कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग यूज करते हो ऑक्सलिक एसिड, तो ऑक्सलिक एसिड का अगर मैं सूत्र बोलूँ तो COOH,
COOH। तो यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है ना, हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन है ना, इसमें माइनस चार्ज हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। इसे बोलते हैं हम ऑक्सलेट आयन। तो ये जो ऑक्सलेट आयन है वह काम करता है, इसके पास दो दाता परमाणु है, एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, तो दो दाता परमाणु है, इसलिए यह कैसा लिगेंड हो जाएगा, द्वितंतुर लिगेंड। फिर उदासीन अणु की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लिख सकते हैं इसको, इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन। अब ये जो इथिलीन डाइएमीन है इसको हम शॉर्ट में EN भी लिखते हैं, EN। तो इथिलीन डाइएमीन EN लिखा जाता है। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो आप देखोगे ये इथिलीन है और इसमें कितने एमीन जुड़े हुए हैं, 2 एमीन जुड़े हुए हैं। मतलब इथिलीन का फॉर्मूला अगर हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या था, इथिलीन। अगर आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे एथीन का सूत्र है ना। तो ये जो एथीन है उसमें 2 एमीन को हमको जोड़ना है, तो 2 एमीन अगर जोड़ेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा NH2। तो ये हो जाता है इथिलीन डाइएमीन। और यहाँ एमीन पे होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब ये किसका काम करेंगे, यहाँ पर ये काम करेंगे दाता परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो इथिलीन डाइएमीन है इसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, इसलिए यह भी क्या है, द्वितंतुर लिगेंड है ना। तो द्वितंतुर लिगेंड की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं वह कहलाते हैं द्वितंतुर लिगेंड। थर्ड हमारे पास इसी प्रकार से हम बोलते हैं त्रिदंतुर लिगेंड है ना। तो त्रिदंतुर, अब आप इसकी मीनिंग समझते हैं त्रिदंतुर लिगेंड की। तो त्रिदंतुर लिगेंड मतलब कि ऐसे लिगेंड जिसके पास 3 दाता परमाणु होंगे वो हो जाएंगे त्रिदंतुर लिगेंड। अगर हमने कहा चतुर्दंतुर लिगेंड, चतुर्दंतुर लिगेंड मीन्स क्या हो जाएगा, अर्थ आप निकाल सकते हैं ना कि ऐसे लिगेंड जिनके पास 4 दाता परमाणु होंगे वो हो जाएंगे चतुर्दंतुर लिगेंड। तो जो ये इथिलीन डाइएमीन है इसकी पूरी सीरीज एक बन जाती है जो कि बहुदंतुर लिगेंड का काम करती है ना। मीन्स इनको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं, बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं वो कहलाते हैं बहुदंतुर लिगेंड। इसके कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा इथिलीन डाइएमीन, त्रिदंतुर का हो जाता है डाई इथिलीन ट्राइएमीन, डाई इथिलीन ट्राइएमीन। इन सब की संरचनाएं आपको बुक्स में मिलेंगी। इथिलीन डाइथीन ट्राइएमीन। चतुर्दंतुर लिगेंड के लिए हो जाता है ये ट्राई इथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे केवल क्या बढ़ते जा रहा है, ट्राइएमीन मतलब 3 एमीन होंगे, मतलब 3 दाता परमाणु होंगे। यहाँ टेट्राएमीन मैंने लिखा मतलब 4 एमीन होंगे, मतलब 4 नाइट्रोजन दाता परमाणु के रूप में होंगे। तो इस प्रकार से जो लिगेंड है वो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होंगे। एक हमने कहा एक दंतुर लिगेंड और दूसरा हमने कहा बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड मतलब यदि दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो वो सभी कहलाते हैं बहुदंतुर लिगेंड। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे जाके हमको नामकरण पढ़ना है। लिगेंड से भी एक क्वेश्चन आता है, लिगेंड किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण समझाइए, तब आपको दाता परमाणु के नाम या जो लिगेंड उनके नाम बनने चाहिए। ठीक है, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुदंतुर लिगेंड है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो उसकी हम संरचना देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको हेडिंग में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुदंतुर लिगेंड का उदाहरण लिखिए, बहुदंतुर लिगेंड। तो नॉर्मली अब EDTA जो ये अपने पास इथिलीन डाइएमीन है ये भी बहुदंतुर लिगेंड है, पर हमारे पास एक बहुदंतुर लिगेंड है EDTA, EDTA जो कि नाम से पूछा जाता है कि EDTA क्या है ना। तो EDTA एक बहुदंतुर लिगेंड है जो कि हेक्सादंतुर लिगेंड है, हेक्सादंतुर लिगेंड है ना। तो पूछा जाता है कितना, मतलब इसके पास कितने दाता परमाणु होने चाहिए, हमने लिखा हेक्सादंतुर। हेक्सा मीन्स होता है 6, मतलब इसके पास 6 दाता परमाणु होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि EDTA क्या है या फिर हेक्सादंतुर लिगेंड का उदाहरण लिखिए, है ना। तो EDTA पहले तो हम इसका पूरा नाम देखें,
ई से आ जाता है आपका इथिलीन, EDTA, इथिलीन। डी मीन्स डाई एमीन, ये हो गया डाई एमीन। टी मतलब हो जाता है टेट्रा, और ए मतलब हो जाता है एसीटेट, एसीटेट। तो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका पूरा नाम हो जाता है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट की जब हम बात करें तो हम इसकी संरचना देखते हैं, EDTA। तो फिर से हमारे पास है इथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन और इथिलीन की संरचना हम अब भी पढ़ के आए हैं कि हमने लिखा CH2 और फिर हमने यहाँ लिखा NH2, है ना। आपने अभी इसकी संरचना पढ़ी कि ये क्या है, इथिलीन डाइएमीन। ये देखिए मैंने लिखा था, आपने कॉपी में नोट किया होगा ना। तो अब यहाँ पर ये तो वही है इथिलीन डाइएमीन। टेट्रा एसीटेट, तो टेट्रा एसीटेट क्या होगा, मतलब एसीटेट की हम बात करें तो एसीटेट क्या होता है, अगर आपको याद होगा एसीटेट हम पढ़े हैं CH3COOH, इसे हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और ये जो एसिटिक अम्ल है ना, आप नोट कर ध्यान रखें, क्योंकि वैसे 12th के बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कुछ सूत्र तो आपको याद हो गए होंगे, है ना। तो ये एसिटिक अम्ल है, और ये जो एसिटिक अम्ल है इससे हम हाइड्रोजन हटा दें तो ये आयन के फॉर्म में हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं एसीटेट, है ना। तो ये एसीटेट कितने हैं इसके पास, 4, टेट्रा मीन्स 4। तो 4 एसीटेट कैसे जुड़े होंगे, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन की जगह 2 एसीटेट आएंगे, और वो कैसे आएंगे देखेंगे आप। ये 2 हाइड्रोजन की जगह ये यहाँ से जुड़ेंगे, ये जो कार्बन है ना, तो यहाँ से जब कार्बन से जुड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन की जगह हम लिख देंगे 2 हाइड्रोजन, CH2COO, और ये हो गया माइनस चार्ज। फिर यहाँ पर एक और जोड़ देंगे CH2COO माइनस चार्ज, ये ठीक है। और फिर से टेट्रा करना है तो टेट्रा में 2 वहां हो गए और 2 यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन है, इनको हटा के यहाँ पर हम 2 एसीटेट जोड़ दें। तो कैसे जोड़ेंगे इसको भी अपन, CH2COO माइनस, और यहाँ पर ये आ जाएगा CH2COO माइनस, ठीक है। तो ये हो जाती है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट की संरचना, जो कि एक हेक्सादंतुर लिगेंड है। हेक्सादंतुर मतलब इसके पास 6 सट्यदंतुर लिगेंड है ना, हेक्सा लिखा मैंने, सट्यदंतुर लिगेंड कहेंगे इसको। तो सट्यदंतुर लिगेंड है ना। तो ये बिल्कुल सट्यदंतुर लिगेंड के नाम से भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। सट्यदंतुर लिगेंड का उदाहरण समझाइए। अब इसमें 6 दाता परमाणु होने चाहिए, वो कैसे होंगे तो देखें, हमें पता है ये जो नाइट्रोजन है उनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मीन्स इसके पास क्या है, 2 नाइट्रोजन परमाणु है जो कि लिगेंड का काम करेंगे। फिर ऑक्सीजन 1 2 3 4, मीन्स इसके पास 4 क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये जो लिगेंड है इसके पास 6 दाता परमाणु होते हैं, इसलिए इसे हम सट्यदंतुर लिगेंड या हेक्सादंतुर लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और ये जो पूरा EDTA है ना, इसमें वो चार्ज का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है आगे जाके। तो संरचना में ही आप देख लीजिए इसमें कितना चार्ज होगा, कैसा लिगेंड है, ये आयनिक है, दृढ़ावेशित लिगेंड है, उदासीन नहीं है ना। जैसे हमने कहा इथिलीन डाइएमीन कैसा था, उदासीन था, पर ये कैसा है, इसमें माइनस कितने चार्ज है, 1 2 3 4, मतलब टोटल -4 चार्ज हो जाते हैं। तो ये एक दृढ़ावेशित लिगेंड है। तो जब हम आगे नामकरण पढ़ेंगे वहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम बिल्कुल याद रखें कि EDTA क्या है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट है, जिसे हम हेक्सादंतुर या सट्यदंतुर लिगेंड कहते हैं, क्योंकि इसके पास 6 दाता परमाणु पाए जाते हैं। क्लियर है आपको। तो लिगेंड के बारे में क्वेश्चन आता है, लिगेंड को हम क्या कह रहे हैं, संलग्नी, संलग्नी है ना, संलग्न होने वाला। तो ये जो संकुल आयन है, इस संकुल आयन में वह भाग जो कि केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह कहलाता है लिगेंड। और ये जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म किसी ना किसी परमाणु के पास होते हैं। जिस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वह दाता परमाणु कहलाता है ना। मतलब कि वह लिगेंड का वह परमाणु जो कि केंद्रीय धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह कहलाता है दाता परमाणु। और उस दाता परमाणु की संख्या लिगेंड में 1 से ज्यादा हो सकती है। तो जब 1 से ज्यादा होगी तो उस आधार पे जब हम लिगेंड का वर्गीकरण करते हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पे, तो ये हो जाते हैं एक दंतुर लिगेंड या फिर हमने कहा बहुदंतुर लिगेंड।
एकदंतु लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, जो केवल एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, है ना। इसके बाद द्विदंतु लिगेंड जो कि दो दाता परमाणु होते हैं, उन्हें हम कहेंगे द्विदंतु लिगेंड। इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6 मतलब जब दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं तो ऐसे लिगेंडों को हम कहते हैं बहुदंतु लिगेंड। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमने क्या देखा, EDTA, जिसका पूरा नाम है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, जो नाम से पूछा जाता है क्या है। तो आप इसकी संरचना बहुत ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि संरचना अक्सर पूछी जाती है, बनाइए। तो ये हुआ आपका लिगेंड से संबंधित टॉपिक कि लिगेंड क्या है और लिगेंड का वर्गीकरण समझाइए। और भी लिगेंड से संबंधित जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।